ऐसे यहाँ से मिल जाएंगे आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ इश्यूज हो, मनी हो, जॉब हो या कोई भी सवाल जो आपके मन में उठा हो और आप उसका उत्तर चाहते हो कि मुझे इसका सही जवाब, सही उत्तर, सही आंसर मिल जाए ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। सो इसको मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे आप इस चीज़ को जो है जान सकते हैं, कैसे आपको जो भी सवाल आपके अंदर हैं। इस चैनल पर वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो अवेकनिंग असेंशन जर्नी में बहुत सवाल उठते हैं, बहुत से कार्मिक भी आते हैं हमारे जीवन में, बहुत सी घटनाएं भी होती हैं, बहुत से अप एंड डाउन्स मोमेंट्स भी आते हैं। इस दौरान जो भी कार्मिक जीवन में आते हैं उनको लेके भी बड़े सवाल दिमाग में उठते हैं, या फिर जो भी लो मोमेंट्स आते हैं या जो भी बुरा कर्म या बुरा प्रारब्ध जो जीवन पर हावी होता है, या फिर इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ हम करना भी चाहते हैं, जैसे अपने पर्पस को जानना चाहते हैं, अपने पर्पस को करना चाहते हैं। तो कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि ये सही समय है, मतलब मैं जो करना चाहती हूँ ये उस चीज़ के लिए सही समय है, ये इंसान जो मेरे जीवन में आई है ये मेरे लिए सही है, मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। ऐसे भी सवाल उठते हैं ना दिमाग के अंदर। सो ये जो सवाल उठ रहे हैं और इनके सही जवाब जो इंसान चाहता है कि मुझे मिल जाए, यूनिवर्स दे दे, तो सचमुच में यूनिवर्स आपको आपके हर सवाल का जवाब जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो सवाल जो आपके माइंड में उठ रहे हैं किसी पर्सन को लेके, किसी पार्टनर को लेके, किसी कार्मिक सिचुएशंस को लेके, हेल्थ इश्यूज़ को लेके, जॉब को लेके, या सोल पर्पस को लेके, या जिस भी चीज़ को लेके आपके मन में सवाल उठ रहे हैं 4D में, मैं ये करूं, मैं इस तरफ स्टेप उठाऊं, मैं ये डिसीज़न लूं, क्या मैं सही जा रही हूं, मैं सही कर रही हूं, मुझे इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, मैं किसी तरीके की इल्यूजन में तो नहीं हूँ, मैं गलत लोगों के साथ तो नहीं फंस गई हूँ, है ना, मैं सही ट्रैक पर तो हूँ ना। सो ये जो क्वेश्चंस आपके मन में उठेंगे, जो कि उठते हैं, है ना, तो इसका जवाब आपको मिलेगा ज्योतिष से। लेकिन उन लोगों को भी जवाब मिलेगा ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से, जिनके पास कुंडलियाँ भी नहीं है, जिनके पास उनका पैदा होने का उनको समय भी नहीं पता है, उनको भी अब ज्योतिष के माध्यम से जो है ना पता चलेगा इन सारे सवालों के जवाब। कैसे, मैं बताती हूँ। सो ज्योतिष को लेके मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा कहा है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है कि सबसे ज़्यादा लाइट या सबसे ज़्यादा रोशनी अगर कोई आपके जीवन में कर सकता है, स्पेशली अगर आप 4D में हो या 3D में हो, तो जो आपको सही रास्ता, सही उजाला जिसकी वजह से आपके जीवन में आ सकता है वो है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मैंने और भी चीज़ें करी हैं, लेकिन जब ज्योतिष मेरे जीवन में आया तो ऐसा लगा कि जैसे एक चमकता हुआ हीरा, डायमंड मेरे पास आ गया, और जिसने डायमंड जिसके पास होगा उसको ऐसे जरखन, अमेरिकन डायमंड या आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों पसंद आएंगी, क्यों पसंद आएगी। कहने का मतलब है कि जिसके पास असली कोई चीज़ होगी उसको ऐसे नकली टाइप की चीज़ें क्यों अच्छी लगेंगी। तो ज्योतिष ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी है, स्पेशली जब मैं 4D में थी। बहुत से भ्रम खत्म हुए हैं ज्योतिष का अध्ययन करके, अपने जीवन के बारे में, अपने पर्पस के बारे में, और भी बहुत चीज़ों के बारे में जो है समझ आया है ज्योतिष के माध्यम से। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे उन लोगों को भी उत्तर मिलेंगे जिनके पास कुंडली नहीं है, मतलब जिनके पास अपना टाइम ऑफ बॉर्न नहीं है। जैसे कि लोगों को ये तो पता है कि हम इस शहर में पैदा हुए थे या इस दिन पैदा हुए थे, बट उनको अपना पैदा होने का समय नहीं पता है। बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन उनको भी ज्योतिष के माध्यम से उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। अब इस चैनल पर मैं वीडियोस उन लोगों के लिए शेयर करती हूँ तो जो डार्क से लाइट की जर्नी की तरफ है, अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं। और अंधकार क्या है, अंधकार उनके अंदर ही है जो कि सरफेस पर आ रखा है, और उसको वो साफ़ कर रहे हैं बाय इनर वर्क, बाय पॉजिटिव प्रैक्टिसेस। बाहर से जो भी लोग उनकी लाइफ में आ रहे हैं वो उनके मिरर काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब उन्हीं की प्रेजेंस जो है उन्हें ट्रिगर कर रही है और बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा है। अब इस दौरान जो भी लोग उनके जीवन में आ रहे होते हैं ना, जिनके थ्रू उनको मिररिंग हो रही होती है, कितने ही लोगों को, कई लोग सोच लेते हैं कि, कितने ही केसेस में मैंने ये देखा कि उनको तो अपने ऊपर काम करते जाना था, मतलब आए ट्रिगर सामने वाले से और बहुत कुछ सरफेस पर आया, लेकिन उन्हें इनर वर्क करना था, उन्हें
अपने गुरु से बात करनी थी, उन्हें बहुत कुछ समझना था, अपने आप को अपग्रेड करना था। लेकिन अब वो ये सोचने लगे, जिसके थ्रू उनको ट्रिगर आया ना, वो उसको सोचने लगे कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, अरे ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, और इसी में जो है वो अब खोए पड़े हैं। तो क्या सचमुच में वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है? सचमुच में ऐसी कोई जर्नी में आप हो? और डेफिनेटली ये जो भी लोग मान रहे होते हैं ना, जो भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और वो बहुत लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी अपने आप ही ऐसे अकेले में बैठे बैठे या चलते फिरते या कहीं जाते या ट्रैवल करते हुए अचानक से उनके माइंड में ये आता है कि ये सब जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये सच भी है, या सचमुच में मैं किसी भ्रम में हूँ, मैं कहीं फंस तो नहीं गई हूँ? क्या सचमुच में वो पर्सन मेरी ट्विन फ्लेम है या मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या ये सच है? तो अचानक से जब कभी आपको ये प्रश्न उठता है ना मन के अंदर, अचानक से उस वक्त आप वो समय देखो, वो टाइम कितना हो रहा है, 2:52 हो रहा है या 11 बज रहे हैं, 4:30 हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, उस टाइम को देखो आप, उस टाइम को नोट करो। और किस जगह पर आपको ये थॉट आया, अचानक से ये विचार, आप तो बिलीव करके चल रहे थे ना कि हाँ आप हो उस तरीके की जर्नी में, लेकिन फिर अचानक से एकदम से एक समय ऐसा आया कि आपको ये विचार चलने लगा कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं किसी भ्रम में तो नहीं हूँ। तो ये विचार किस वक्त आया आपको, किस वक्त आपके दिमाग में प्रश्न उठा कि मैं सचमुच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ? उस समय को आपने नोट करना है। और किस जगह पर ये थॉट आया, हो सकता है आप बैंगलोर में रहते हो, लेकिन ये थॉट आया आपको कोयम्बतूर जाके, ठीक है? या फिर आप दिल्ली के हो, लेकिन आपको ये थॉट आया जयपुर, मतलब आप जयपुर जा रहे थे और या जयपुर में थे और ये विचार आया अचानक से। तो वो विचार जब ओरिजिनली पॉपअप होता है, आप सोचते हो कि अरे अचानक से ये क्या बात मेरे माइंड में आई? मेरा तो बिलीव है ना कि मैं हूँ उस टाइप की जर्नी में, मेरा कोई ट्विन फ्लेम है। लेकिन फिर अचानक किसी जगह पे जाके, किसी दूसरे प्लेस पर जाके, या अचानक से किसी टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आई थिंक कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, किसी तरीके की इल्यूजन में तो नहीं हूँ, मैं कहीं फँस तो नहीं गई हूँ, और क्या मैं सही जा रही हूँ? है ना? तो इस चीज़ का ये जो क्वेश्चन अचानक से आपके माइंड में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन्स उठ रहे हैं, अलग तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, और आप चाहते हो कि कोई मुझे उत्तर दे इस बात का, कोई मुझे क्लैरिटी दे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी प्रश्न कुंडली के माध्यम से। आपको जिस जगह पर ये थॉट आया है, जिस स्थान पे, मतलब जिस प्लेस पे, और जिस समय पर, सबसे इम्पोर्टेंट है वो समय, 2:52 पे आया है, 3 o'clock पे आया है वो थॉट, जिस भी समय पर वो थॉट आया ना उसको लिखो आप, ठीक है? और वो डेट, मतलब वो दिन। तो ये 3 चीज़ों को आप डालो, ठीक है? किसी, अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप जो है ये 3 डिटेल्स डालो, और जो कुंडली निकल के आएगी ना, वहाँ से आपको जो है आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो जिनको आती है थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी, उनको तो मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, उनके दिमाग में उठे हुए, अचानक से पॉपअप हुए इस सवाल का सही जवाब, एकदम सही जवाब। लेकिन जिसको नहीं आती है, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकता है। वही समय आपने देना है एस्ट्रोलॉजर को जिस समय पर वो सवाल आपके माइंड में आया था, अचानक से वो प्रश्न आपके मन में उठा था, वही समय आपने देना है, ठीक है? और फिर आपको बिल्कुल सही उत्तर, उस प्रश्न का जो आपके माइंड में उठा था उसका सही जवाब आपको मिल जाएगा। मतलब सवाल उठा अचानक आपके मन में, आपने बोला कि मुझे इसका सही उत्तर दे दें, और यूनिवर्स ने जो है एकदम से उस वक्त की कुंडली दिखाई आपको, और सारी क्लैरिटी आपको दे दी, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। मैंने कई लोगों की प्रश्न कुंडली बनाई है, एकदम सटीक सही आंसर निकल के आते हैं। और वो जो कुंडली में जैसा, जैसे उनकी ज़िंदगी चल रही होती है ना, जो वो प्रश्न लेके आया है वो पर्सन, जैसे वो उसका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जैसा उसकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती है ना, वही प्रश्न कुंडली में जो है ना निकल के आता है। वैसी ही ग्रह स्थितियाँ बनी हुई होती हैं कुंडली में, जैसी चीज़ें वो इंसान अपने जीवन में कर रहा है, या जैसे उसके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, जिस दिशा में वो है, वैसा ही सेम टू सेम प्रश्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति वैसी ही निकल के आती है। तो बहुत सही है प्रश्न कुंडली के थ्रू आंसर्स को प्राप्त करना। बस ये है कि जिस टाइम पे प्रश्न उठा था, उस समय को, उस जगह को और उस दिन की ये 3 डेट आपने नोट करनी है। अगर आपको खुद कुंडली देखनी आती है तो आप खोल के देख लो, और अगर आपको नहीं आती है तो जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप कनेक्ट कर रहे हो वो टाइम
और वो सब डिटेल आप दे देना और आपको बिल्कुल सही उत्तर जो है वो मिल जाएगा। बहुत कुछ जान सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे ये है कि जानना आपने वो है जिसको लेके अचानक आपके माइंड में जो है अचानक से जो कोई चीज़ पॉप अप हुई है। हेल्थ को लेके, जॉब को लेके, मैरिज को लेके, किसी पर्सन को लेके, अपने पर्पस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, जो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके माइंड में अचानक से पॉप अप हुआ और आपने सोचा कि ऐसा तो कोई थॉट में, ये तो ऐसे किसी विचार में मैं थी नहीं, अचानक ही मानो मेरे माइंड में ये चीज़ अनफोल्ड हुई है या ऊपर की तरफ आई है और आपको इच्छा भी हो रही है कि मुझे इसका जवाब मिल जाए, मुझे क्लैरिटी मिल जाए और यूनिवर्स आपको प्रश्न कुंडली के थ्रू उसका बिल्कुल करेक्ट जवाब जो है वो दे देंगे। तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि प्रश्न कुंडली के थ्रू वो लोग भी जान सकते हैं सब कुछ, बहुत कुछ, जिनके पास जो है अपनी बर्थ डिटेल्स है भी नहीं, अपना टाइम ऑफ बॉर्न है भी नहीं। तो ये एक बड़ा सुंदर रास्ता है चीज़ों को जानने का, क्लैरिटी का। बस ध्यान आप एक ही बात का रखें कि जिस प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं उस प्रश्न का जन्म आपके अंदर किस समय पर हुआ, वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो समय के हिसाब से जो कुंडली बनेगी वही आपको एकदम करेक्ट, सटीक, सही जो है उत्तर दे देगी। ठीक है, और आप क्लैरिटी से जो है आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।